मध्य प्रदेश में चुनावी घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने प्रदेश भाजपा मीडिया पैनल के शिवम शुक्ला से बात की। उन्होंने कहा, कांग्रेस छलावे की राजनीति करती है और यह जनता को भी पता है। कांग्रेस झूठे वादे कर सत्ता पर काबिज होने के बाद टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग करती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल बात करती है और बीजेपी काम करती है। देखिए, मध्य प्रदेश हो या फिर कोई अन्य राज्य हो, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ वादे नहीं छलावे करने का काम करती है। यह घोषणा पत्र पूरी तरीके से झूठ का एक पुलिंदा है। हमने पिछले चुनावों में भी देखा था, किसानों से कर्ज माफ़ी का वादा हो, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा हो। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कहा गया था कि पहली ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियाँ दी जाएंगी। कर्नाटक में कहा गया था कि किसानों के लिए बिजली की रियायत वाली कीमतें प्रदान की जाएंगी। तो यह कोई वादे किसी भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता को हथियाने के लिए जनता को लोक लुभावन और प्रलोभन देने का काम करती है और सत्ता में आने के बाद वह जनता के पैसे को, टैक्स पेयर्स की मनी को भ्रष्टाचार, लूट खसोट और इस प्रकार के उद्योगों को चलाने का काम करती है। मध्य प्रदेश की जनता ने करप्शन नाथ का हो या फिर बंटाधार का हो, वह कुशासन और दुरावस्था भरा दौर देखा हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त किसी भी दल के वादे के ऊपर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो हमेशा करके दिखाया है। तो इसे हम चुनावी स्टंट मान लें? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के स्टंट करती रहती है। हमने देखा, पहले भी उन्होंने पिछले चुनावों में कर्ज माफ़ी का वादा किया था। उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की देखा देखी नारी सम्मान योजना को लॉन्च किया था। लेकिन जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चीज़ कहती है तो वह करके दिखाते। हमने नारी सम्मान योजना की उनकी आप बात करिए, जहाँ एक और वह वादे करते, भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना के माध्यम से प्रत्येक बहना के खाते में शुरुआत 1000 रुपये से की, आज 1250 रुपये जा रहे हैं और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम उस राशि को 3000 रुपये तक लेके जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर हम जो कहते हैं, 1500 रुपये की घोषणा यहाँ भी की गई नारी निधि के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की घोषणा के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है। आज ऑलरेडी लाडली बहनाओं को 1250 की राशि मिल रही है। जैसे ही वक्त आगे बढ़ेगा वह राशि 3000 तक बढ़ जाएगी। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए जिस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित है, उतना कांग्रेस पार्टी कभी नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की जनता इस बदलाव को महसूस करती है। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में किस प्रकार का दुरावस्था का दौर था। मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने उस कार्यकाल में देखा है कि विकास की गति को कैसे रोक दिया गया था। तो यह स्वाभाविक चीज़ें हैं और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता इस बार मतदान करेगी और कांग्रेस के किसी भी झूठे वादे के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का वचन पत्र कब आ रहा है? देखिए, इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। हमारी सरकार ने 20 वर्षों में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको हासिल कर लिया है। अब एक हमें नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है। यह अमृतकाल का वक्त है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस पूरे जो हमारी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद का समय है और जो हमें 2047 तक की यात्रा पूरी करनी है, जब हम 100 वर्ष पूरे कर लेंगे, उस दिशा में भारत को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना है और उसमें मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। हम अभी भी इस देश में सबसे तेज़ी के साथ प्रगति करने वाले राज्य हैं वह मध्य प्रदेश, जो कभी देश के विकास में बाधक माना जाता था। राजीव गांधी की सरकार में जो रिपोर्ट आई थी, बीमारू प्रदेश का तमगा दिया गया था, वह आज देश की प्रगति को सबसे तेजी के साथ संचालित करने वाला राज्य बन चुका है। तो स्वाभाविक तौर पर जो हमारा 2047 का लक्ष्य है, उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए हमारा नया वचन पत्र आ रहा है और तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो माँ भारती के वैभव को में आगे बढ़ाने में सहायक होंगी। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जातिगत जनगणना के हिसाब से वचन पत्र की बात कमलनाथ जी ने कही, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से समाज को बांटने का काम करती है। पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, लेकिन जनता उनका पूरा छलावा समझ गई, उनकी दुकान को बंद कर दिया। तो अब इस प्रकार से जातियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतने लंबे अरसे तक सत्ता में थी, कभी उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई, उसकी रिपोर्ट नहीं रिलीज की। और फिर हमने देखा, केलकर आयोग की बात कर ले, मंडल कमीशन की बात कर ले, इन तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। राजीव गांधी जी ने संसद में खड़े होकर के ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा चरित्र ओबीसी विरोधी का है। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात हो, मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री लगातार ओबीसी वर्ग से देने का काम किया है। केंद्र में हमारे 27% से ज़्यादा मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं, हमारे सांसद 29% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग से हैं। तो हमारी पार्टी ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है, राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या फिर विभिन्न अन्य क्षेत्रों में हो। तो ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित है। और सिर्फ ओबीसी वर्ग नहीं, हमने समाज को कभी इस प्रकार से वर्गीकृत करके नहीं देखा। जिन वर्गों को आवश्यकता थी उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसके अतिरिक्त भी प्रत्येक सामाजिक वर्ग का बिना किसी राजनीतिक भय या किसी राजनीतिक प्रलोभन के उनका विकास करने का काम किया है। वह सामाजिक वर्ग जो संख्या बल में कमज़ोर हैं, जिनका कहीं ना कहीं वोट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिशा में उनके लिए विचार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही भाजपा कांग्रेस को चौतरफा घेरने का प्रयास कर रही है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।